टॉपिक के साथ अगर अपन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना। इन दोनों में गुडविल का फॉर्मूला बहुत इजी होता है। जो भी मेथड का नाम है इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्या अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट बोल दिया क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट मेथड दिया हुआ है क्वेश्चन में इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है ना। इसमें हो जाएगा गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्लियर है ना। इसमें थोड़ा मेथड अलग होता है, इसमें 2 मेथड होते हैं वापस कैपिटलाइजेशन के अंदर भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले अपन गुडविल के मेथड समझने से पहले मतलब समझते हैं गुडविल का। गुडविल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। आप जब लगातार मार्केट में अच्छा काम करते हो, टाइम पे पेमेंट करते हो, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है और उस रेपुटेशन से आपकी है ना मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। यानी आपकी एसेट्स की जो वैल्यू है उससे आपको ज़्यादा रुपये मिलते हैं, आपके माल की जो वैल्यू उससे ज़्यादा रुपये मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है यार इनका माल हमेशा अच्छा आता है। ये होती है वैल्यू ऑफ गुडविल, रेपुटेशन की वैल्यू होती है। क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अपने पाली में लाला भाई बुक की दुकान है, तो वो बहुत सालों से चल रही है और पता है यहाँ पे लगभग हर चीज़ मिलती है। अब वो जब चीज़ बिकेगी ना तो 2.5 लाख, समझो 2.5 करोड़ उसकी मार्केट वैल्यू है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा बिकेगी, 4 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, क्योंकि उनको पता है, जो भी खरीदेगा उसको पता है कि यहाँ पर मेरे को 1 रुपये भी लगाने की जरूरत नहीं है ग्राहक बनाने के लिए। जिस दिन मैं लेकर बैठूंगा नाम से आ जाएंगे लोग, यार लाला भाई की दुकान वहाँ पे सब मिलता है, तो उसको ग्राहक जमाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे होते हैं इसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको कहते हैं गुडविल। और इसमें अपन को पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग तरह से गुडविल निकालते हैं, क्योंकि जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है या एग्जिस्टिंग पार्टनर का भी रेशियो चेंज होता है, तो अपन को गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में बहुत इजी है गुडविल का मतलब, जो मेथड का नाम है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। क्या कर दो, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से, वो बन जाएगा गुडविल। क्या बन जाएगा, ठीक है ना। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। क्या होता है, इसके भी 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर तुमको सिंपल एवरेज दिया हुआ है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो गुडविल हो जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग। गुडविल का फॉर्मूला वही है, जो मेथड का नाम वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, जो मेथड का नाम एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब ये तो पता चल गया, जैसे यहाँ पे गुडविल, तो पहले गुडविल का फॉर्मूला देखो, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट के 4 साल या 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो। अगर प्रॉफिट दिया हुआ प्रॉफिट, अगर लॉस दिया हुआ है तो 1 लॉस या 2 लॉस को घटा दो, और जितने भी साल आपके नंबर ऑफ लास्ट ईयर, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 5 साल के प्रॉफिट जोड़े 50,000 आए, कितना है, और अपन ने कितने सालों को जोड़ा, 5 सालों को, तो 5 से डिवाइड कर दो, 50,000 अपन 5, वो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, क्या होता है, लिखा होता है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज। इस परचेज के जस्ट पहले जो दिया हुआ वही नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर होता है। क्या होता है, इसमें तुमको कंफ्यूजन होगा, समझना ध्यान से। क्वेश्चन में तुमको 2 तरह के ईयर दिए होंगे, ऐसे एक तो दिए होंगे 5 साल और बोलेगा एवरेज प्रॉफिट निकालो 5 सालों का, और एक तुमको परचेजिंग ईयर दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा, हमेशा ध्यान रखना, जिससे अपन ने एवरेज प्रॉफिट निकाला, जैसे 5 साल से डिवाइड करके निकाला, वही 5 साल यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे। अगर वो यहाँ पे डिवाइड करोगे, वो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वापस वही आ जाएगा ना। एवरेज प्रॉफिट वाले 5 साल अलग होते हैं और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर अलग होते हैं। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर परचेज से जस्ट पहले दिए हुए होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, यार मल्टीप्लाई कौन सा करना है, डिवाइड कौन सा करना है। 3 ईयर परचेज, परचेज से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, 3 ईयर, वो 3 ईयर परचेज तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है।
ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो 5 ईयर यहाँ पे 5 यहाँ से डिवाइड होगा। करना क्या है, 5 सालों के प्रॉफिट दिए होंगे, 4 साल के प्रॉफिट दिए होंगे, जोड़ो, जितने सालों के प्रॉफिट को जोड़ा उससे डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे लिख दिया एवरेज प्रॉफिट, यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में दिए होंगे, मल्टीप्लाई करा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते अपन, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का 9, आपको 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए 4 लाख, 3 लाख 98,000, 4 लाख 50,000, 4 लाख 45,000 और 5 लाख, और बोला है लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑन द ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। मिला तुमको एग्जाम्पल नंबर 5? ठीक है, एग्जाम्पल 5 करके बता रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो मेथड कौन सा है, साम लास्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल। अगर नहीं पढ़ना है तो घर जा सकते हो, कोई भी फालतू बात करनी है, हंसी मजाक की कोई जरूरी बात है तो घर पे जा, चलो उठ के चले जाओ आराम से, जिसको भी ज्यादा हंसी आ रही है उसको। क्वेश्चन में बोल रखा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे मेथड का नाम आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। यहाँ पे परचेजिंग ईयर लिख दो, 4 ईयर परचेज, परचेज पहले क्या लिखा हुआ है 4, ये 4 लिख दिया। अब उनको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बोला था मैंने, पिछले सालों के प्रॉफिट जोड़ो प्लस जितने सालों के प्रॉफिट जोड़े हैं उसका एवरेज, इसमें खुद ने बोला 5 ईयर परचेज, क्या बोला हुआ है, तो अपन 5 सालों के प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, 5 सालों के प्रॉफिट है 4 लाख प्लस 3 लाख 98,000 प्लस 4 लाख 50,000, 4 लाख प्लस 3 लाख 98,000 प्लस 4 लाख 50,000 प्लस 4 लाख 45,000 प्लस 5 लाख। अब यहाँ पे कितने चीजों को प्लस किया, 1 2 3 4 5 साल से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना एवरेज प्रॉफिट, ये आएगा अपना 4 लाख 38,000, ये 4 लाख 38,600 यहाँ लिख दो, तो ये अपना आ जाएगी, अपना फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट, ये निकाला, परचेजिंग ईयर दिए हुए थे, मल्टीप्लाई करोगे गुडविल आ जाएगी 17,54,000 रुपये, ये अपनी गुडविल आ गई। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी, क्वेश्चन में पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा मेथड है, खुद ने बोला कैलकुलेट गुडविल ऑन 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट से निकालना था, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज के लिए 4 लिख दिया, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपने पिछले सालों के प्रॉफिट को जोड़ा, 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसको यहाँ लिख दिया, गुडविल आ गई। क्या आ गई, गुडविल आ गई। अगला आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या आता है, मैंने तुमको बताया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट की जगह आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसा आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। अब सम ऑफ प्रोडक्ट कैसा आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ होगा, 3-4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए होंगे, समझो 10,000 ऐसे दिया हुआ है, 10,000 5,000 2,000 1,000, या आपको 4 साल के प्रॉफिट दे दिए और कह रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मेथड निकालो गुडविल। तो आपको यहाँ पे वेट देने पड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे वेट मंथ से देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 क्या देना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस अमाउंट को और वेट को, 10,000 10,000 6,000 और 4,000, ये आपने जोड़ा, ये तो आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, 10 10 20 20 और ये आ जाएगा 30,000, ये आपके सम ऑफ वेट है। क्या है, सम ऑफ वेट, और इसकी टोटल जो होगी ना वो सम ऑफ प्रोडक्ट होगी। क्या होगी, 3 3 6 और 10। तो अब यहाँ पर आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, 30,000 अपॉन 10, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 3,000 रुपये। क्या आएगा, 3,000 को यहाँ लिखोगे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्या होगा। तो वापिस देखना, अगर क्वेश्चन बोले कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला लगेगा गुडविल का, पहले फॉर्मूला लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिए हुए होंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है सम ऑफ प्रोडक्ट तो निकाल देते हैं लोग, सम ऑफ वेट की जगह लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 4 तो साल है, सम ऑफ वेट का मतलब वेट की टोटल लेनी है आपको। क्या लेनी है, वेट की टोटल लेनी है। रेणुका क्या कर रही है, अगर तू पहले का काम करेगी तो ये कौन समझेगा, क्या कर रही है, ये कर रही है, ठीक है। तो ये है, ये इसका निकला 3,000, यहाँ लिखा, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया हुआ होगा, मैं एग्जांपल करके बता रहा हूं तुमको।
एग्जाम्पल नंबर 10, आपको 1 2 3 4 साल 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। अब इस क्वेश्चन में है ना 3 को है ना वर्ड्स में लिख दिया तो अपन को नंबर ऑफ परचेजिंग ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। पिछली बार तो 4 ईयर लिखा हुआ था, 4 डिजिट में लिखा हुआ था। 3 ईयर परचेज, तो अपने को यहाँ पे जैसे बोला 3 ईयर परचेज, गुडविल नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर की जगह 3 लिख दो। ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेट 1 2 3 4 5। तो इसमें बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालो, फॉर्मूला लिख दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया हुआ 3 ईयर परचेज, अपन को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले साल का प्रॉफिट दिया हुआ 20,000, फिर 24,000, फिर 30,000, फिर 25,000, फिर 18,000। वेट खुद नहीं दे दिया उसने 1 2 3 4 5। ये तो अमाउंट है, ये वेट है, मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा प्रोडक्ट। 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20,000, दूसरे को 48, 30 को किया 3 से 90,000, 25 को 4 से किया 1 लाख और 18,000 को 5 से किया 90,000। इस सब की टोटल लगाई, यही सम ऑफ प्रोडक्ट 3,48,000। ये सम ऑफ प्रोडक्ट आई है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं आया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। सम ऑफ प्रोडक्ट है 3,48,000 और सम ऑफ वेट याद रखना, ये गलती कर लेते हैं लोग, 15 लिख देते हैं। सम ऑफ वेट 15 है, कितना है इसकी टोटल 15 है, ये मैन गलती होती है। इसको जो अपन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 23,200, 23,200। इस 23,200 को यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ परचेजिंग के 3 दिए हुए आपको, ये आ जाएगा आपकी गुडविल 69,600। ठीक है ना, इस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है। पहले आपने नंबर ऑफ परचेजिंग लिख दिए, वेट निकालने के लिए आपने अमाउंट लिखा, वेट लिखा, मल्टीप्लाई किया, ये प्रोडक्ट आया, सम ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर रखा, सम ऑफ वेट को नीचे रखा, ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं करना है, 15 से डिवाइड करना है। ये अपने यहाँ लिख दिया एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये निकल गया अपना गुडविल। ये पहला मेथड हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला वो थोड़ा समझना, जो बहुत बार आता है। आपको अगर कभी गलती दे दें, आपको प्रॉफिट दे दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड, गलती दे दी प्रॉफिट में, यानी प्रॉफिट दे दिया, बोल दे ये मिस्टेक हुई भी है, और फिर बोला गुडविल निकालो, तो पहले गलती को सुधारना है आपको और उसके बाद उसको ना सॉल्व करना है। अभी अगले वाले एग्जाम्पल में ये दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 11, थोड़ा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 11 में अपन को 4 साल के प्रॉफिट दे दिए 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000, और उसने बोला कि इन प्रॉफिट को निकालने से पहले ये कुछ गलतियां हुई है, उसको सुधारना है। देखो लिखा हुआ है द वेट असाइन, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब जैसे इसने बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला लगा दो गुडविल का, पढ़ते ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब बोल रखा है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर ऑफ 3 ईयर परचेज, तो उसकी जगह अपन ने 3 लिख दिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स वर 20,200, 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000। द वेट असाइन टू ईच ईयर 1 2 3 4, वेट भी दे दिया 1 2 3 4। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और उसने बोला है इससे पहले हम और कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं आपको। पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऑन September 1st, 2014 a major plant repair was undertaken for 6,000 rupees which was charged to revenue. The said amount is capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation 10% on reducing balancing method. ये कह रहा है 6,000 का एक खर्चा किया था अपन ने, प्लांट पर मेजर रिपेयर कराया था, बड़ा रिपेयर, और इसको अपन ने रेवेन्यू में लिख दिया। रेवेन्यू का मतलब था पीएनएल में लिख दिया। ये कहता नहीं, इसको कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करने का मतलब कह रहा है इस 6,000 को रिपेयर मत मांगो, 6,000 को आप ये मानो कि 6,000 की मशीन बढ़ गई है। कैपिटलाइज का मतलब होता है इतने रुपए से आप ये मानो मशीन का खर्चा है, ना कि उसको पीएनएल मानो। तो जैसे ही अपन इसको हटाएंगे 6,000 रेवेन्यू का मतलब पीएनएल में लिखा, पीएनएल का मतलब खर्चा मान रखा था। क्या मान रखा था? उसको कह रहा खर्चे को हटाओ, उसको मानो 6,000 की आपने मशीन खरीदी। क्या खरीदी? तो पहला इसने ये बोला कि 6,000 का आपने खर्च रेवेन्यू से हटा के कैपिटलाइज करो, और फिर जो मशीन खरीदी है 6,000 की उस पर 10% डेप्रिसिएशन भी लगाना है आपको डिमिनिशिंग मेथड से। किससे लगाना है? रिड्यूसिंग मेथड से। ये पहली गलती। दूसरी गलती इसने बोला आपको 2,400 रुपए का अपन ने ओवर वैल्यू कर दिया था क्लोजिंग स्टॉक को। 2013 में क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, उसको सुधारो, ज्यादा लिख दिया था। और तीसरा कह रहा है कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस 4,800 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आपको 4,800 की हर साल कॉस्ट लगानी है, मैनेजमेंट कॉस्ट, एक तरह का खर्चा लगाना है हर साल के लिए गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। क्या करने के लिए? अब अपन ने 3 गलतियां अगर इसको सुधारना है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से,
ये पहले साल का 20,200, ये 24,800, 20,000 और 30,000। ये अपन ने 4 सालों के प्रॉफिट लिख दिए। अपन गलती सुधारते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला, तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मैं इस किताब के हिसाब से चल रहा हूँ। सबसे पहले इसने बोला 4,800 रुपए टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑन एनुअल चार्जेस ऑफ 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। एक कॉस्ट का मतलब, चार्ज का मतलब हमेशा खर्चा होता है। क्या होता है? ये कह रहा है 4,800 रुपए हर साल लगाओ एनुअल गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। तो अपन ये 4,800 नहीं लगाए, कॉस्ट बोल रखा है, चार्ज बोल रखा है, ये हर साल के प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा अपन को। तब अपन को जो उसने बोला वो करना। अपन कुछ गलती सुधार है। 4,800 का खर्चा ये कह रहा लगाओ, लगाना भूल गए हम, तो अपन ने 4,800 घटाए। घटाने के बाद बचा ये 15,400, ये बचा 20,000, ये बचा 15,200 और ये बचा 25,200। उसने बोला, अपन ने कर दिया। उसने कहा एनुअल कॉस्ट लगाओ। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। एनुअल कॉस्ट का मतलब हर साल खर्चा लगाया। एक गलती सुधर गई। अब दूसरी गलती पे आते हैं। पहले वाली पॉइंट पर एक 6,000 का अपन ने खर्चा किया था, जिसको रेवेन्यू में लिखा था। रेवेन्यू का मतलब होता है पीएनएल। उसको कह रहा है हटा के बैलेंस शीट में लिखो। जैसे ही आप 6,000 का कोई खर्चा पीएनएल से हटाओगे, प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? जिससे पूछा उसको बोलने दे। हाँ, 6,000 का एक खर्चा रेवेन्यू में था। रेवेन्यू यानी पीएनएल से खर्चा हटाना है। प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर 6,000 का खर्चा हटाना है तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। खर्चा जो था उसको हटाने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। खर्चा हटाना यानी खर्चा कम करना। प्रॉफिट बढ़ जाता है या घट जाता है? प्रॉफिट बढ़ेगा अपना। एक खर्चे को हटा रहे अपन। रेवेन्यू में चार्ज किया था, चार्ज का मतलब माइनस किया था। किसी चीज को अपन ने रेवेन्यू में चार्ज किया था, वो कह रहा है रेवेन्यू से हटाओ। इसका मतलब अपन ने एक खर्चा लिख दिया था रिपेयर के नाम से, उस खर्चे को हटाना है। कभी भी कोई खर्चा हटता है, कोई खर्चा हटना यानी कम होना, खर्चा कम होना यानी प्रॉफिट बढ़ना। उस साल का अपना 6,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अपन ने 6,000 रेवेन्यू में लिखा था खर्चा, वो हटाना है, वो तो बढ़ जाएगा। मगर उससे होगा क्या? इस 6,000 को हटाकर आपने मशीन में डाल दिया, मशीन की वैल्यू बढ़ा दी। अब इसका मतलब क्या होगा? 6,000 पर आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या लगाना है? अपन ने वो 6,000 हटाया, उसी 6,000 को कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज का मतलब मशीन की वैल्यू बढ़ा दी। अब पहले तो था नहीं, ये 6,000 था क्या मशीन की वैल्यू में? अभी लगाया अपन ने। अब इसका मतलब अपन ने 10% डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा। क्या नहीं करा होगा? अब इस 6,000 पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा अपन को। अक्टूबर में खरीदी थी। कब खरीदी थी? अक्टूबर का 10% 6,000 लगाएंगे। सितंबर में खरीदी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर। हाँ, अब इसका कैलकुलेट करो। इसको 6,000 का 10% 600। कुछ गड़बड़ करिए अपन ने। सितंबर और साल कब खत्म होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 350 नहीं आना, जो 6 महीने नई वाली बुक में देखना क्या दे दी। हाँ, ये साल खत्म हो रहा है दिसंबर में। पता कैसा चल रहा है? अपन को साल के नाम जो दिए हुए ना, वो दिया हुआ है 12, 13, 14, 15। अगर ऐसे दिया होता 12 to 13, 13 to 14, अगर साल के नाम ऐसे दिए होते आपको 12 से 13, तो इसका मतलब मार्च में खत्म हो रहा था। कब होता था? ये हो रहा है दिसंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ का निकालेंगे तो इसका आ जाएगा अपन के 200 रुपये। कितना आ जाएगा? पहले महीने में अपन ने 600 रुपये का खर्चा तो हटा दिया, 6,000 का खर्चा तो हटा दिया, उसकी जगह 200 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। क्या आ गया? क्योंकि अपन ने उसको मशीन माना नहीं था, अब 6,000 की मशीन मान रहे हैं, एकदम से 6,000 की मशीन बढ़ गई, उस पर ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कितने महीने का? 4 महीने का 200 रुपये। अब इसने बोला डिमिनिशिंग मेथड से 6,000 की मशीन थी, 200 डेप्रिसिएशन लग गया। अगले साल कितने की बची? 5,800 की। तो अगले साल 5,800 का 10% लगेगा, तो कितना रुपये लगेगा? 580 रुपये। कितना लगेगा? वापिस देखना, 6,000 का अपन ने खर्चा हटाया तो 6,000 प्लस हो गए, मगर उसकी जगह 200 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। क्या आ गया? क्योंकि 6,000 की मशीन का 10% इंटू 4.12 क्या वो आएगा? 200 रुपये। पहले साल लगा डेप्रिसिएशन 200 रुपये, पूरा 6,000 रिपेयर हटाया, मगर डेप्रिसिएशन 200 रुपये से बढ़ गया। अब 6,000 की मशीन पे 200 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। अगले साल कितने की बची? 5,800 का 10%, 580 रुपये। ये एक खर्च, इस पूरे एडजस्टमेंट से एक खर्चा कम हुआ, मगर 2 खर्चे बढ़ गए 2 साल के। ठीक है ना? तो इसको तो करेंगे प्लस 6,000 को और 200 को, और
580 को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली कितने बचेंगे? इधर वही 15,400, इधर वही 20,000, इधर हो जाएंगे 21,000, इसके हो गए 24,620। अभी तक अपन ने दो चीज़ सुधारी है, एक तो 4,800 से बोला था हर साल कॉस्ट लगाओ, एक अपन ने एक चीज़ को अपन ने रेवेन्यू में डाल दिया था, उसको कैपिटलाइज करना था। रेवेन्यू से हटाएंगे, कोई खर्चा रेवेन्यू से हटाते हैं प्रॉफिट बढ़ जाता है। रेवेन्यू का मतलब पीएनएल, पीएनएल से खर्चा जाए प्रॉफिट बढ़ गया, मगर उसी को अपन ने कैपिटलाइज कर लिया यानी मशीन मान लिया, तो उसके पर मशीन पर ज़्यादा डेप्शन लगा। पहले साल का 4 महीने का लगा 200, घटकर हो गई 5,800, अगले साल का लगा 580। तो एक एडजस्टमेंट के कारण 6,000 तो प्लस हुए, मगर 200 और 580 रुपये माइनस हुए। अब लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, इसने कहा है कि अपन ने 2013 में स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया था। क्या कर दिया था? 2,400 रुपये से स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है अपनी इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है इस साइड, क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में। जो चीज़ डेबिट साइड में आती है वो होता है खर्चा, जो चीज़ क्रेडिट साइड में आती है वो होती है इनकम। क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा बता दिया अपन ने, इनकम को ज़्यादा बता दिया, कम करना पड़ेगा, इनकम को ज़्यादा बता दिया, ओवर वैल्यूड। सही करने का तरीका क्या होगा? इनकम को कम करो यानी प्रॉफिट को माइनस करो। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपके 2013 का, ये 2014 में क्या बच जाएगा जतिन? ओपनिंग स्टॉक। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक होता है खर्चा, खर्चे को ज़्यादा बता रखा है। इसको सही करने का तरीका क्या करोगे आप? अगले साल में वापिस खर्चा ज़्यादा बता रहे तो ऐड कर लो। एक साल इनकम ज़्यादा थी, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम ज़्यादा थी, ज़्यादा को कम करना है माइनस कर दो। अगर अगले साल खर्चा ज़्यादा था उसको सही करना है तो प्लस कर दो। एक साल तो हो जाएगा माइनस क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था, वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। बिना बोले अपन को समझना है, ये हो जाएगा इस साल माइनस, इस साल प्लस। अब सबको करेंगे ना तो लास्ट अपना अल्टीमेटली अपना आंसर जो आएगा ना, सही आंसर 15,400, 23,400 और लास्ट आएगा 24,620। ये अपने आगे करेक्ट प्रॉफिट। क्या आगे? अब इस प्रॉफिट से अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, वो आएगी सम ऑफ प्रोडक्ट, उससे अपन निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो अब अपन के पास ये जो प्रॉफिट है ना, इससे अपन वो टेबल बनाएंगे 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। अपन को प्रोडक्ट दिया हुआ है, वेट दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15,400, 35,200, 70,200 और 98, यही सम ऑफ प्रोडक्ट 2,19,000। ये अपना सम ऑफ प्रोडक्ट आया। इसके बाद क्या करेंगे मांशु हटेला? इसके बाद क्या करेंगे? अब आंसर आ गया किसकी? ये आगे बोल। हाँ, अब अपन निकालेंगे, फॉर्मूला था अपना गुडविल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपन को करना पड़ेगा सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। ये है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये है सम ऑफ वेट, ये आ जाएगा अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और अपन को नंबर ऑफ परचेजिंग कितने दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी गुडविल का आंसर आ जाएगा 65,000। तो ये है ये क्वेश्चन। इसको अपन को पहले एडजस्ट, गलतियां जो है उसको सुधारो, गलतियां सुधारने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालो और फिर अपना आंसर निकालो, ठीक है ना। ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक टॉपिक पूरा हो गया। पॉज करना।